प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के जयंती समारोह पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन की अध्यक्षता में महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस 116वीं जयंती समारोह पर मिथिला के संदर्भ में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के योगदान विषय पर एक संगोष्ठी भी की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के डीन प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाष चंद्र मिश्र मौजूद थे, जिन्होंने महाराजा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस मौके पर MRM महाविद्यालय की सहायक शिक्षिका समाजशास्त्र की डॉक्टर सरिता कुमारी एवं डॉक्टर प्रियंका कुमारी भी मौजूद थी। इसके अलावा छात्रा में शाहीन फातिमा एवं जूली कुमारी के अलावा शोधार्थी अर्चना राय भी मौजूद थी, जिन्होंने इस जयंती समारोह में अपने वक्तव्य रखे। तो वहीं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं विभागाध्यक्ष। प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश रहता है कि 28 नवंबर 2023 को महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की जयंती विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग मनाए। इस निर्देश के आलोक में हमारे माननीय डीन महोदय प्रोफेसर PC मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में छात्र शिक्षक और छात्राओं की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को पूरा किया गया। इसमें एक संगोष्ठी भी की गई कि मिथिला के संदर्भ में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह का योगदान, और इस संदर्भ में हमारे माननीय डीन महोदय ने विस्तृत रूप से व्याख्या प्रस्तुत की। और इस संदर्भ में मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की जयंती के अवसर पर हमारे यहाँ एक कामेश्वर सिंह मेमोरियल चेयर भी कायम है, स्थापित है, और इस दोनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को पूरा किया गया, संपन्न किया गया। इसमें महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के योगदान, उनके व्यक्तित्व, उनके किए गए कारनामे और कार्यों की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई। उन्होंने 1934 ईस्वी के समय जब भूकंप आया तो गरीबों की मदद की, जो मजबूर थे, बेसहारा थे, उनको दान दिया गया। दरभंगा का शहरी स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया था, उस स्ट्रक्चर को, संरचना को ठीक करने के लिए उन्होंने पुनर्निर्माण की योजना बनाई। 1932 से लेकर 1946 तक, 1933 से 46 तक राज्य परिषद के सदस्य रहे। 1947 से 1952 तक भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे। 1952 से 1958 तक सांसद सदस्य के रूप में चुने गए और 1962 तक दूसरी बार भी अपने जीवन के अंत समय तक भी ये सांसद राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1930 में ऑल इंडिया फुटबॉल के संरक्षक रहे। इन्होंने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान दिया, जैसे सकरी शुगर फैक्ट्री, लोहट मिल, अशोक पेपर मिल, रामेश्वर जूट मिल, दरभंगा लहरियासराय इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, ये सब उनके योगदान से बनाया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना उनके योगदान से की गई। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए इन्होंने अपना जो योगदान दिया है उसके संबंध में एक शेर इकबाल का मेरे सामने में आता है। वो शेर है कि फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो चमकता हुआ सितारा, वो
रोशनी देने वाला सितारा जिससे सारा दरभंगा, मिथिला और भारतवर्ष जगमगाता रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो कार्यक्रम हुए, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट और बहुत सारे कार्यक्रम हुए, उसमें उन्होंने काफ़ी सहयोग दान दिया और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के काफ़ी प्रिय रहे और सभी कार्यक्रमों में इन्होंने अपना पूर्ण सहयोग और सहभागिता दिखाई। यह एक प्रशंसनीय और स्मरणीय बात है, ऐतिहासिक बात है और इस बात को हम याद करेंगे। भारत और मेरा देश और मिथिलावासी हमेशा स्मरण में रखेंगे, हमेशा इसी नाम से याद किए जाएंगे। धन्यवाद। राकेश बिहारी शर्मा सचिव, साहित्यिक मंडली शंखनाद दरभंगा राज का भारत के महाराजाओं के युग में महत्वपूर्ण स्थान और योगदान है। दरभंगा राज का स्वर्णिम अध्याय लक्ष्मीश्वर सिंह के साथ आरंभ होता है और आगे चलकर महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह और कामेश्वर सिंह इसे और सुनहरा बनाए। दरभंगा बिहार का यह जिला अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध दरभंगा राजघराने के लिए जाना जाता है। अपनी सांस्कृतिक और शाब्दिक परंपराओं के लिए भी दरभंगा मशहूर है और शहर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय रही है। यहाँ का इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा है, जिसका जिक्र भारतीय पौराणिक महाकाव्यों में भी है। देश के रजवाड़ों में दरभंगा राज का हमेशा अलग स्थान रहा है। यह रियासत बिहार के मिथिला और बंगाल के लगभग 8,380 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। बहरहाल महाराज कामेश्वर सिंह का जन्म जो है वह 28 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ और अपने जन्म के साथ ही वे एक महानता के जो लक्षण होते हैं वो उनमें विद्यमान था, क्योंकि वे शुरू से ही बड़े ही दयालु प्रकृति के दानवीर की तरह रहे। कोई भी आता था बच्चे में भी तो जो सोचते थे कि चलो इसकी कुछ मदद हो जाए। उनका मृत्यु उनकी पुण्यतिथि थी 1 अक्टूबर 1962 में दरभंगा में। वे रामेश्वर सिंह के पुत्र और महान योगी महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के भतीजे थे। महाराज कामेश्वर सिंह 1929 से लेकर 1952 तक दरभंगा राज के जमींदार थे और अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध रहे। 6200 किलोमीटर के दायरे में यह फैला हुआ है। इसका मुख्यालय दरभंगा शहर था। दरभंगा नरेश कामेश्वर सिंह अपनी शान शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर